तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जो होमवर्क दिया गया था उसी होमवर्क के सिलसिले में आज फिर से आगे आ गए हैं। और जो आपको डेली का जो होमवर्क आपको FMSC का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ दिया जाता है, उसके साथ साथ आपको जो है व्हाट्सएप का भी चैनल बना हुआ है। जो साथी अभी तक व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं वहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और जुड़ने के साथ यहाँ जो भी होमवर्क दिया जाता है एक निश्चित सिलसिलेवार ढंग से उसको पूरा पढ़ के आया कीजिएगा। उसके बाद क्यूज सुना कीजिएगा तो बहुत ही आपको जो है वह लाभकारी यह क्यूज होने वाला है। तो हर दिन की भांति जो वीडियो के लास्ट में क्यूज का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो ठीक उसी प्रकार कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब रुद्रम फर्स्ट हो जाएगा। यानी रुद्रम फर्स्ट जो है भारत के द्वारा पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है बनाया गया था और ये भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया था। इसमें बहुत सारे साथी बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनमें सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो आज प्रथम स्थान पे यह आपको जो है PK स्मार्ट जी नवादा से आए हैं। इनका नाम ही है PK स्मार्ट जी और ये नवादा से आए हैं। दूसरे स्थान पे जो है आपको MD शोएब अख्तर, जो कि शायद पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। शोएब अख्तर बहुत ही तेज गेंदबाज थे वहाँ के। ये अपना जगह का नाम नहीं लिखे और यह जो है अपना दूसरे स्थान पे आए हैं। तीसरे स्थान पे यह आपको राहुल जी आए हैं जो कि सहदई बाजितपुर वैशाली से आए हैं। चौथे स्थान पे प्रीति राजी पटना से आई हैं और पाँचवें स्थान पर जो है ये आपको कुंदन कुमारी जो कि चखंड बाजार गया से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो हर दिन की भांति आज फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी लोग अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ इसमें नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और ऑल पे सेट करने के बाद जो है जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा अपना कमेंट में अपना सुझाव जो है वो दिखाने का जरूर प्रयास किया कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है या फिर इसमें आपको क्या फिर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उम्मीद करते हैं क्लास काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो एक करंट अफेयर से स्टार्ट किया जाता है। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण शक्ति, जो कि इसका नाम ही शक्ति हो जाएगा, इसको स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये अमेरिका के साथ क्या किया है समझौता जो है यह भारत सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा अमेरिका जो अभी जो है अमेरिका में जो है ना क्वाड का सम्मेलन हो रहा है। कौन का सम्मेलन हो रहा है? क्वाड का। क्वाड तो क्वाड में कितने देश आते हैं? 4 गो देश जो है क्वाड में आते हैं। और कौन कौन हो जाएंगे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये 4 देश किस में आते हैं? ये क्वाड में आते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। और इस क्वाड देश के बीच कौन सा अभ्यास होता है? ये मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास किसके बीच होता है? ये क्वाड देशों के बीच होता है। हाँ, डस्टलिक ये है ना, ये आपको नोमडिक और नोमडिक एलिफेंट और डस्टलिक अभ्यास जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान के साथ होता है। नोमडिक एलिफेंट ये जो है ना उज्बेकिस्तान के साथ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हाल ही में IAS पर सबसे लंबे समय तक रहने वाला रिकॉर्ड ISA पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड जो है बनाने वाला ओलेग कोनेको जो है यह निकलने वाले इसका नाम था ओलेग कोनेको और निकोलाई चुब का संबंध किससे हो जाएगा? ये रूस से संबंधित जो है हो जाएंगे। ये 1000 दिन रहे हैं और ये रूस का व्यक्ति कितना दिन से चर्चा में भी रह रहे हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में OAGC मतलब OAG का शीर्ष 50 मेगाहब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा का कौन सा स्थान दिया गया है? मतलब 50 को हवाई अड्डा में दिल्ली हवाई अड्डा का स्थान क्या है? 24वें स्थान जो है दिल्ली हवाई अड्डा को दिया गया। दिल्ली में हवाई अड्डा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है इसका हवाई अड्डा नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बता देगा। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसको चुना गया? ये लापता लेडीज को चुना गया। ऑस्कर के 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि जो है लापता लेडीज को चुना गया है। लापता लेडीज को चुना गया है, लेडीज है वही लापता लेडीज हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 जो है किस तिथि को मनाया गया है? ये 23 सितंबर को जो है यह मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वह मनाया गया है। आगे बता दीजिएगा कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ना सीटेट में पूछा हुआ था, इस बार सीटेट में पूछे हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है हिंदी सब्जेक्ट में। आगे बता दीजिएगा। हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हो जाएंगे? ये संग्राम सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संग्राम सिंह जो है यह जीत चुके हैं। इनका नाम हो जाएगा संग्राम सिंह हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स 2000 टास्क फोर्स किसे मिला है? ये ICMR को यह टास्क फोर्स का प्राइज जो है ये दिया गया है। आगे बता दीजिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन
प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ किया है, किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये त्रिपुरा के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोक भाषा कहाँ बोली जाती है? त्रिपुरा में ही बोली जाती है। आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया जो है 2024 का खिताब यह कौन जीती है? ये रिया सिंधी जो है, रिया सिंधा जो यह बनी है 19 साल की जो है गुजरात की है, 19 साल की सबसे छोटी लड़की हो जाएगी, जो इसका नाम जो है रिया सिंधी हो जाएगा, रिया सिंधा हो जाएगा, जो गुजरात राज्य से बिलोंग करती है, ठीक है ना, गुजरात से है, गुजरात में जीती है, सॉरी राजस्थान में जीती है, लेकिन ये रहने वाली जो है ना, ये आपको जो है कहाँ की है? गुजरात की रहने वाली हो जाएगा। बताइएगा अब अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? ये रीता फारिया। मिस वर्ल्ड जो है वो रीता फारिया बनी थी। उसके बाद जो इस बार जो है मिस वर्ल्ड 2024 जो है कौन बनी है? ये हाँ, क्रिस्टिना पिशक जो कि कहाँ की रहने वाली है? चेक गणराज्य की रहने वाली है। आगे बता दीजिएगा हाल ही में क्रिस्टिना पिशक जोवा हो जाएगा नाम। आगे बता दीजिएगा हाल ही में नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी के जो है ना नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अनुराग गर्ग को। किसके जगह पे आए ये सत्यनारायण प्रधान आर्य के जगह पे कौन आया? ये आपको अनुराग गर्ग जो है इसके जगह पे आए हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, अब जो है ये करंट अफेयर का सीरीज खत्म कर दिया गया है, लाइए खोल देते हैं। करंट अफेयर का सीरीज जो है वो खत्म हो गया, उसके साथ जो है अब आपको स्टार्ट किया जा रहा है, रिचार्ज नहीं उसमें जो अब स्टार्ट किया, जो कि आपको दिया गया था बीपीएससी और बीएसएससी का जो पूरा जो है निचोड़ जो दिया रहता है एग्जाम में पूछा रहता है, जो कि आपको स्पार्क पब्लिकेशन का है, वो आपको होमवर्क में जो एक पेज डेली दिया जाता है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता देगा टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी के तमिलनाडु क्षेत्र में जो है पाई जाती है, टोडा जनजाति पाई जाती है। बता दीजिए क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र का भाग कौन हो जाएगा? ये गोंडवाना लैंड। कौन लैंड हो जाएगा? गोंडवाना लैंड हो जाएगा। भुट्टू कहाँ है? भुट्टू गोंडवाना लैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इलायची की पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित हो जाएगी? ये तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ी जो है वो स्थित हो जाएगी। संसार की सबसे ऊंची इमारत कौन सी हो जाएगी? बुर्ज खलीफा जो संसार की सबसे ऊंची इमारत हो जाएगी। किस देश में पड़ता है? ये दुबई में पड़ता है, सऊदी अरब, सॉरी यूएई में पड़ता है, दुबई पड़ता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का जो है ना महत्वपूर्ण प्रतीक हो जाएगा? ये NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? संघर्ष का। इसी का नमक कानून तोड़े थे, इसलिए जो है स्वतंत्रता संघर्ष का ये महत्वपूर्ण प्रतीक हो जाएगा। नमक कानून जो तोड़े थे महात्मा गांधी के द्वारा, कब तोड़ा गया था? ये 1930 में तोड़ा गया था, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। आगे बता दीजिए किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई थी? 1984 में इसका खोज जो है वो किया गया था, 1984 में इसका खोज किया गया था। चलिए लाइए अगला क्वेश्चन बता दीजिए ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको अवशोषित करती है। बताइए गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा स्टार्ट किया था? 1930 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। देखिए सीमांत गांधी किसे कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा गया है। बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभदेव हुए थे, ठीक है। कौन हुए थे? ऋषभदेव हुए थे। आगे बताइएगा थानेश्वर जो किसकी राजधानी थी? वर्धनों की, जो कि वर्धन वंश था, उसका राजधानी कहाँ था? थानेश्वर हो जाएगा। आगे बताए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी हो जाएगी। बता देगा मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण किया था? औरंगजेब जो है किसकी उपाधि धारण किया था? आलमगीर की उपाधि कौन धारण किया था? औरंगजेब के द्वारा जो है निर्धारण किया गया था। राजीव जी थोड़ा भी जो है ना स्थापना दिवस में व्यस्त चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का जो है उसका उपयोग किया जाता है। और डीसी टू एसी कहेगा तो इन्वर्टर। डीसी टू एसी कौन हो जाएगा? इन्वर्टर। जैसे आपको तकलीफ नहीं ना, डीसी टू एसी इन्वर्टर हो जाएगा और एसी टू डीसी कौन हो जाएगा? रेक्टिफायर हो जाएगा। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है कि NH3 जो ना यह एक प्रकार का किस प्रकार का पदार्थ हो जाएगा? ये क्षारीय पदार्थ हो जाएगा। क्षारीय में सबसे कम जो है कमजोर क्षार जो है यह NH3 हो जाएगा। बता
दीजिएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? ये इंसुलिन जो है रक्त में क्या करता है? शर्करा के स्तर को कम किया करता है। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? ये गीतांजलि पुस्तक था, इसके लिए आपको गीतांजलि में जो है नोबेल पुरस्कार का जो है वो आह्वान किया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। ठीक है, आगे बताइए, किताब उल हिंद की रचना किस द्वारा किया गया था? अल बरूनी के द्वारा किया गया था। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है ना पूछा हुआ था, मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? ये शूद्रक हो जाएगा। ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ था और इसमें जो है बीपीएससी का ये आपको जो है एपी यानी सहायक अभियोजन पदाधिकारी में पूछे हुए 2014 में पूछे हुए हैं। चलिए आगे बता दिया कि समर्थ रामदास किसके गुरु हो जाएंगे? शिवाजी के गुरु जो है रामदास हो जाएंगे। बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि नूर सिपहर की रचना किसने किया था? ये अमीर खुसरो के द्वारा इसका रचना किया गया था। बताएगा सह्याद्री जो है इसका अन्य नाम कौन सा घाट हो जाएगा? पश्चिमी घाट सह्याद्री का हो जाएगा। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? ये अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति जो है वो अपनाई गई थी। अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि सेट नंबर कहाँ से हो जाएगा सर जी? 379 जो है आपको एसपीडी का जो है दिया गया था। सेट नंबर 379 जो कि रेलवे का सामान्य अध्ययन का एसपीडी हो जाएगा, उससे स्टार्ट किया जा रहा है एसपीडी बुक का। तो बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ना, ये किसके द्वारा हो सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों क्या होता है? निलंबन किया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में कौन सा अधिनियम आया था? 1955 का अधिनियम आया था। ठीक है, बता दीजिएगा कि भारत का कौन सा राज्य में सिविल संहिता लागू है? गोवा में। अब बिल पास करके भी जो है ना ये उत्तराखंड में भी जो लागू जो है वो कर दिया गया है। ठीक है ना, पहला राज्य गोवा हो जाएगा, दूसरा वाला जो है ना उत्तराखंड इस बार लागू किया है 2023 में लागू किया था ना ये। उसके बाद 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 24 में पूछा था क्वेश्चन। ये आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद भवन का उद्घाटन जो है ना किस वायसराय के द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिएगा, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन जो है वो कब किया गया था? 1989 में सबसे पहले त्रिशंकु कहते हैं संसद का गठन जो है वो 1989 में किया गया था। बता दीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना वो कैसे होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। बता दीजिएगा हिजबुल्लाह संगठन जो है ना किस देश से संबंधित है? ये लेबनान से हिजबुल्लाह संगठन जो है इससे संबंधित जो है हो जाएगा। और यही लेबनान में ही जो है ना आपको जो फट गया था, जो कि डिवाइस था, जो कि आपको मैसेज डिवाइस था, पेजर डिवाइस, इसी के फटने से 11 क्या हो गई थी? मृत्यु जो हो गई थी। ठीक है, बता दीजिएगा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को जो है ना ये क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी रूप से लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर के चुनाव का पद जो है ये किस देश से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से इसको उठाया गया है। आगे बताइए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो आपको एज यूज एक्सपीरियंस देख के जो है उसके आधार पे कर दिया जाता है। आगे बता देगा राज्य सरकार को अभी प्रोटेम स्पीकर 18वीं वाला के लिए कौन बने थे? भर्तृहरि महताब जो है ये प्रोटेम स्पीकर जो है वह बने थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं वकील साहब, पहले भर्तृहरि बोलिए या महताब बोलिए, आप एग्जाम में सही मार्क आएगा। पहले साहब बोलिए या वकील बोलिए, बात वही हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य सरकार जो है ना ये राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार को भंग जो है वो भंग कर सकता है। बता देगा विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन हो जाएगा? तमिलनाडु जो है विधान परिषद का किया था, समाप्त कर दिया था। बताएगा सबसे पहले जो है किस राज्य की विधानसभा का उसका विघटन से पहले ही करा दिया गया था? प्रथम बैठक का ये केरल का करा दिया गया था। ठीक है, आगे बताएगा पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? पंचायत का मुखिया जो है ये मुखिया सरपंच को कहा जाता है। पंचायत का मुखिया तो मुखिया ना होगा, ग्राम का मुखिया होता है और सरपंच का पंचायती करने का अधिकार सरपंच। सरपंच जो है ना वो न्यायिक अधिकारी का सरपंच हो सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत का मुखिया कचहरी का सरपंच हो सकता है, लेकिन पंचायत का मुखिया ही होता है। चलिए आगे बता देगा क्वेश्चन है कि पौधे का तना जो है पौधे का तना जो है वो किसका संवहन करता है? ये पौधे में जल का संवहन भी किया करता है। बताइए भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया जो है ना वो क्या कहलाती है? अंतः स्पंदन प्रक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत मनु बाबू? अंतः स्पंदन प्रक्रिया जो है भूमि के अंदर जल का संवहन जो है वो कहलाती है।
बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो किसके द्वारा विकसित किया गया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा। और महलवाड़ी व्यवस्था के द्वारा किसे कहा गया है? हॉल्ट मैकेंजी को माना गया, हॉल्ट मैकेंजी। और ये दोनों व्यवस्था लाने वाला किस उस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? ये आपको कॉर्नवालिस के समय में जो इसको स्टार्ट किया गया था, कॉर्नवालिस के समय में इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी रक्त वाहिका जो है वो क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। बताइएगा हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? साग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साग कहलाते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 2014 में किया गया था। जनधन के स्टार्ट जो 28 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। और यही जो है आपको सबसे पहले क्या बना था? इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहले जीरो बैलेंस पे क्या किया था? इसमें खाता खोलने का स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 324 के तहत इसका गठन का अनुच्छेद वर्णन किया गया है। देखिए भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से जो भारत में निर्वाचन पद्धति लिया गया है। बताइएगा आगे क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 के एक्ट के तहत जो है वो कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई 1774 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मैरी कॉम। मैरी कॉम जो अनब्रेकेबल नामक पुस्तक क्या हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे। बताइएगा फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उमा लेले। उमा लेले जो है फूड फॉर ऑल के लेखक हो जाएंगे। इनका नाम हो जाएगा उमा लेले। कहाँ लेले? उमा लेले। फूड फॉर ऑल को उमा लेले हो जाएगा। उमा रेले है। चलिए आगे बताएगा हौजा खास जो है, हौजा खास किला कहाँ स्थित होगा? ये दिल्ली में स्थित है। हौजा खास किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित हो जाएगा। बताएगा चालुक्य की राजधानी, पहली राजधानी क्या हो जाएगी? ये एहोल जो है पहली राजधानी हो जाएगी। हाँ पहली राजधानी हो जाएगी। बताइए प्रशांत महासागर का आकार किस प्रकार का हो जाएगा? त्रिभुजाकार जो है प्रशांत महासागर का आकार हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात जो है किसके कारण होता है? ये घूर्णन के कारण जो है वो क्या होता है? दिन और रात जो है होता है। बताइएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है अपना त्याग पत्र जो है या राष्ट्रपति ठीक है को दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बता दीजिए कामधेनु योजना जो है ना ये किस सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? वर्तमान में जम्मू कश्मीर के द्वारा स्टार्ट कामधेनु ये स्टार्ट योजना जो है वो स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था का देखिए दिया हुआ है हॉल्ट मैकेंजी जो ये तैयार किए थे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो पृथ्वी की सतह पर टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अपरदन कहा जाता है। उसमें मृदा घिसेगा तो मृदा अपरदन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन वो क्या कहलाता है? प्रकाश का ये परावर्तन कहलाता है। उसके लिए कितने नियम दिया गया था? 2 नियम दिया गया था। पहला हो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एगो आपतन कोण, परावर्तन कोण और अविलंब तीनों क्या होते हैं? हमेशा एक ही तल में होते हैं। आगे बता दीजिएगा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लिए कौन जाएंगे? ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है बता दें पृथ्वी के व्यास के कितने भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर होता है? 1/4 चौथाई के जो है बराबर हो जाएगा। आगे बताइए कॉड लिवर ऑयल जो है किस विटामिन का स्रोत हो जाएगा? विटामिन ए का स्रोत हो जाएगा। बताएगा मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। बताएगा मोगली नामक पात्र जो है किस बुक से संबंधित है? ये जंगल बुक से संबंधित। इसी में आपको बल्लू बगीरा वगैरह जो है इसी में मोगली नामक जो है शेर खान इसी में मिलता है। हाँ शेर खान, बल्लू, मोगली, बगीरा उसके बाद ये जो है इसी में मिलता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि सहारा रेगिस्तान में चलने वाले शुष्क हवा क्या कहलाती है? हर मट्टन कहलाती है। क्या कहलाती है? हर मट्टन कहलाती है। चलिए आगे बताइएगा स्व जलधारा योजना वर्ष 2000 कब शुरू किया गया था? ये स्व जलधारा योजना 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था। बता देगा ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये ब्लूटूथ का आविष्कार ये जॉप हडसन के द्वारा किया। जॉप हडसन के द्वारा जो है ब्लूटूथ का आविष्कार जो है वो किया गया था। बताइए निर्वात पंप का आविष्कार जो है 1650 में किसके द्वारा किया गया था? ये ऑटो वॉन गेरिक के द्वारा जो है ये निर्वात
पंप का आविष्कार जो है किया गया था। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हैजा के रोगाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। हैजा किससे होता है? ये जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा कितना कैलोरी मिलता है? 4.2। 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है? 9.3 या 9.2 बोलिए। इसी से इतना किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मिलती है। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को इंडियन फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को इंडियन फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है। बताएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 हो जाएगा। इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। और यह कैसा हो जाएगा? धातु है, अधातु है? हाइड्रोजन एक प्रकार से अधात्मिक तत्व जो है हो जाएगा। और ये आपको इसका एक मतलब आवर्त सारणी के क्षारीय धातु में प्रथम स्थान पे इसका जो है वर्णन किया गया है। आगे बता देगा। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई जो है ना वो किसकी होती है? वो पिक्सल की होती है। किसकी होती है? पिक्सल की होती है। पिक्सल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? PIXEL जो है पिक्सल का स्पेलिंग हो जाएगा। आगे बताएगा। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगा? जोंगखा। जोंगखा जो किसकी आधिकारिक भाषा हो जाएगी? भूटान की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? जोंगखा हो जाएगी। ठीक है। और जौनाखा की याद में क्या बनाया गया था? जौनपुर शहर की स्थापना बसाया गया था। जौनाखा किसका उल्टा नाम था? ये MBT का दूसरा नाम क्या था? जूना खां बोलिए। ठीक है। आगे बता दिया। क्वेश्चन है कि एक जाति, एक धर्म और एक मानव का नारा किसके द्वारा दिया गया था? नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। बता दिया। क्वेश्चन है कि इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये डाउनलोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। डाउनलोडिंग एक प्रकार का जो है ना ये कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है आपको अपराध हो जाता है अगर आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके बेचा बेची करते हैं तो। ठीक है ना। चलिए आगे बता दिया। क्वेश्चन हो जाएगा कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित हो जाएगा? ये मालवा का पठार। अरावली और आपको जो है इस विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार हो जाएगा। बताएगा। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? चेतन भगत जो है। और हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है। देख रहे ना, हाफ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन हो जाएंगे? चेतन भगत हो जाएंगे। ठीक है। आगे बता दीजिएगा। इनका तो लेवल अलग है वकील साहब का। चलिए आगे बता दीजिएगा। बिली जो है ये ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है किस प्रकार का चक्रवात हो जाएगा? हाँ, गर्मी है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ये बिली हो जाएगा। समझ रहे? आगे बता दिया। क्वेश्चन है कि 1528 में जो है ना बाबर ने कहाँ के राजपूत किस जगह के राजपूतों को हराया था? ये चंदेरी के राजपूतों को हराया था। ठीक है। बता दिया। क्वेश्चन है कि परछन बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये क्षेत्र में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना परछन इसी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। बता दिया। एक मात्र वायसराय जिसकी हत्या जो है भारत में हुई थी, लॉर्ड मेयो कहाँ हुआ था? ये आपको अंडमान निकोबार में हुआ था। ठीक है। आगे बता दीजिएगा। बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है। बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल पर समझौता जो है कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और समझौता करवाया कौन था? ये नेहरू। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो समझौता कराया गया था। लेकिन समझौता पर साइन करने वाले उस समय ये सभी लोग व्यक्ति थे, साइन करवाने वाले थे ये सब, करने वाले जो थे ना वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो 1945 में किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा। बंगाली यार ना बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि इनका नाम हम ही बोल देते हैं, बहुत लंबा नाम है, कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन बिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो है यह जो है इसने जो है बंगाल को किसमें मिला लिया था? ये दिल्ली सल्तनत में कौन मिला लिया था? बख्तियार खिलजी। इनका पूरा नाम हो जाएगा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हो जाएगा। बता दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। और तीनों भाग कौन कौन हो जाएगा? पूर्वी, दक्षिण और मध्य। उत्तर, पूर्वी और दक्षिण बंगाल में उसको विभाजित किया गया था। तो लखनऊती जो है उत्तर बंगाल में पड़ता था। उसके बाद सोनार गांव जो है पूर्वी बंगाल में पड़ता था। और सतगांव जो है ये दक्षिणी बंगाल में पड़ता था। बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि बंगाल का शासक उसका नाम बताना है जो अपनी न्याय की प्रियता के कारण प्रसिद्ध बना था। ये तो ये आपको गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह जो है ये बंगाल का शासक था जो कि अपने न्याय के लिए क्या हुआ था? काफी प्रसिद्ध हो गया था। बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दिया। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में 12 सोना और किस मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये कदम रसूल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये सब याद होने वाला है।
करना पड़ेगा। कदम रसूल के द्वारा, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण जो है ये नसरुद्दीन नुसरत शाह के द्वारा जो है करवाया गया था गौर में। आगे बता दीजिए, आप आते हैं मालवा में, तो बताइएगा मालवा को स्वतंत्र घोषित कब किया गया था? 1401 में। 1401 में जो दिलवर खां ने इसको जो है दिलावर खां के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, दिलावर के पुत्र जो थे उसका नाम क्या था जो कि हुसैन शाह की उपाधि धारण कर लिया था? तो ये अल्प खां जो है किसका उपाधि धारण कर लिया था? ये हुसैन शाह का उपाधि जो है वो धारण कर लिया था। और ये 1405 ईस्वी में जो है किसका शासन किया था? ये मालवा के गद्दी पर जो है यह बैठा था। बता देगा मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये महमूद शाह के द्वारा मालवा में खिलजी वंश की स्थापना जो है ये किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि गुजरात के शासक राजकर्ण को पराजित कर जो है कौन जो था उसको अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात विजय करके जो आया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है 1297 में जो है वहाँ का शासक राजा कर्ण को जो अपने दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। आगे बता दिया क्वेश्चन है, गुजरात के प्रमुख शासक थे, उसमें नाम सुन लीजिएगा, अहमद शाह, महमूद शाह बेगरा और बहादुर शाह जो है ये सब गुजरात के क्या हो जाएंगे? प्रमुख शासक हो जाएंगे। बताइएगा अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे जो है वो कौन सा नगर बसाया था? ये अहमदाबाद। अहमद शाह जो है कौन सा नगर बैठाया था? अहमदाबाद। कौन नदी के तट पर है ये? साबरमती नदी के तट पर जो है साबरमती नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो और जो है अपना राजधानी जो है पाटन से हटा कहाँ ले गया था? अहमदाबाद ही ले गया था। अहमद शाह अहमदाबाद बसाया था और राजधानी पाटन से हटा कहाँ ले गया? अहमदाबाद उठा के ले गया था। बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक जो कौन था? वह कौन था? ये महमूद बेगरा जो है गुजरात का क्या था? सबसे प्रसिद्ध शासक हो जाएगा। आगे बता देगा महमूद बेगरा जो है किसके निकट जो है मुस्तफा नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये आपको जो है गिरनार के निकट, गुजरात में गिरनार के निकट जो किसकी स्थापना की थी? ये मुस्तफाबाद नामक नगर की जो है वो स्थापना किया था। और चंपा नगर के निकट जो है ना ये आपको मुहम्मदाबाद, ये आपको जो है गिरनार के निकट मुस्तफाबाद और चंपा नगर के निकट जो है मुहम्मदाबाद नामक नगर कौन बैठाया था? यही आपको महमूद बेगरा के द्वारा यह बसाया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बारबोसा ने किसके विषय में इसको विश्व पुरुष कहा था? यही महमूद बेगरा को क्या बोला था बारबोसा? यह विश्व पुरुष है। और यह बारबोसा किसकी सेशन में आया था? ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो आया था। ये आपको 1516 के बीच में आया था। ये 1515-16 के बीच में था बारबोसा। और कहाँ से आया था? ये पुर्तगाल से आया था। और किसको विश्व पुरुष बोला था? महमूद बेगरा को बोला था। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बता दिया कि हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने द्वीप को पुर्तगालियों के ऊपर क्या किया था? उसको सौंप दिया था। द्वीप को किसके ऊपर दे दिया था? पुर्तगालियों को दे दिया था। अब आगे है आप लोगों को मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खानवा का युद्ध जो किसके बीच हुआ था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें जीत कौन गया था? अकबर ही विजयी रहा था। जो है अकबर ही क्या रहा था? इसमें विजयी रहा था। बताएगा मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थे? मेवाड़ की थी। और इसको जो है ना मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में कौन मिला लिया था? ये जहांगीर पहले था ना। जहांगीर क्या किया था? इसको मिला लिया था मुगल साम्राज्य में। मेवाड़ को कौन मिला लिया था? ये जहांगीर के द्वारा मिला लिया था। आगे बता दीजिएगा अब जो है सूफी आंदोलन है, बता दीजिएगा कि अबू हासिम ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? सूफी शब्द का प्रयोग जो किया था। और जो लोग सूफी के संतों का शिष्यता ग्रहण करते थे उसको क्या कहा जाता था? उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन्हें मुरीद कहा जाता था। और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसको मठ या खानकाह या मठ कहा जाता था। यानी खानकाह या मठ कहा जाता था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि सूफियों के धर्म संघ जो कि बासारा हो जाएगा। और यह इसमें दो में विभाजित था, एगो बासारा था और एगो बेसारा। तो बासारा जो है ये इस्लामी सिद्धांत का समर्थक था। और जो बेसरा जो है बेसरा जो इस्लामी सिद्धांत से बंधा हुआ नहीं था। मतलब इसका मन के ऊपर डिपेंड है, उसको मान भी सकता है, वो नहीं मान। बेसरा जो है नाम से स्पष्ट है, बेसरा ये उसको नहीं मानता था और इस्लामी धर्म को जो मानता था वो बासरा मानता था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बाबा फरीद की रचनाएं जो है किस ग्रंथ में शामिल है? ये गुरु ग्रंथ साहिब में जो है बाबा फरीद की रचना शामिल हो जाएगी। अब जो वो खत्म हो गया
जो कि प्राचीन मध्यकालीन भारत था उसको खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद जो है आपको आधुनिक भारत में जो कि विश्व इतिहास चल रहा है और इसमें आपको स्टार्ट होने वाला है विश्व युद्ध, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होते रहता है बराबर यहाँ। तो बता दीजिएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 में हुई थी। और यह जो है ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के साथ जो है इसको स्टार्ट कर लिया गया था। ठीक है, बताइए कितने सालों तक चला था ये? 4 सालों तक चला था। इसमें कितना देश एंट्री मारा था? 4 साल में 37 को देश में भाग जो है वो ले चुका था। बता देगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो है वो कहाँ के राजकुमार थे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, जिसका नाम क्या था? ये आपको सेराजोवा जो कि राजधानी थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो कि आर्कड्यूक फर्डिनेंड उसका नाम था, उसकी हत्या जो है ना वो बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में क्या हो गई थी? उसको 28 जून 1914 को जो है हत्या कर दिया था। राजकुमार का नाम आर्कड्यूक फर्डिनेंड था और उसकी हत्या जो है बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में उसकी हत्या कर दी गई, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध। सोच सकते हैं कि एक राजकुमार की हत्या के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध हो सकता है, इसमें 37 को देश जो है वो भाग ले सकता है, इसलिए किसी को छेड़ना जल्दी नहीं चाहिए। वकील साहब उस समय आपका नहीं चल रहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है ये संपूर्ण खेमों में बट गया था। कितने खेमों में बट गया था? 2 खेमों में बट गया था। एगो कौन था? एगो मित्र राष्ट्र, एगो धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र मजबूत राष्ट्र था और धुरी क्या पड़ रहा था? थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था। बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है। देखा इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस किसमें शामिल थे? ये मित्र राष्ट्र में थे। और बाकी जो बच गया ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली सब जो है धुरी राष्ट्र जो है ये छोटा राष्ट्र वाला उसमें पड़ता था। आगे बताया जाए गुप्त संधियों की प्रणाली और यूरोप में गुटबंदी का जनक या जर्मनी के चांसलर किसको माना जाता है? बिस्मार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिस्मार्क को जाना जाता है। ठीक है, आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? काला हाथ। यानी सर्बिया की क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? काला हाथ हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बता जाएगा क्वेश्चन है कि मोरक्को संकट जो है कब पैदा हुई थी? 1906 में। मोरक्को में संकट कब आई थी? 1906 में जो है मोरक्को संकट जो है वो स्टार्ट हुआ था। आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? ठीक है, वुडरो विल्सन जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और अमेरिका अपना युद्ध में एंट्री कब मारा था? ये 6 अप्रैल 1917 में एंट्री मारा था। 6 अप्रैल 1917 को जो है, ठीक है, 6 अप्रैल 1917 को एंट्री कौन मारा था? अमेरिका एंट्री मारा था। देखिए लेट से एंट्री मारा और सबको समेट के निकल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो जर्मन सम्राट जो थे उनका नाम था कैंसर विलियम। और यह जो है अपने पद से इस्तीफा जो है कब दे दिए थे? 1918 में दे दिए थे। जर्मन सम्राट का नाम था कैंसर विलियम और ये अपने पद से द्वितीय, और यह जो है इनका नाम ही था कैंसर विलियम द्वितीय। इनका नाम था कैंसर विलियम द्वितीय और ये अपने पद से इस्तीफा कब दे दिए थे? 1918 में। 1918 में बुट्टू बाबू 1918 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा जो 18 जून 1919 को जो है ना ये कौन सा शांति सम्मेलन हुआ था? पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें कितना देश भाग ले रहे थे? उसमें 27 देश भाग ले रहे थे। पेरिस में जो शांति समझौता हुआ था उसमें कितने देश थे? 27 देश भाग लिए प्रथम विश्व युद्ध में 37 को, लेकिन शांति सम्मेलन में 27 को देश भाग लिए थे। मगर इस शांति संधि पर जो है ना केवल 3 देश ही जो है क्या किए थे? इसको हैंडल कर रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है इसको तय कर रहे थे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, वर्साई की संधि जो है ना ये कहाँ हुई थी? ये सॉरी कब हुई थी? ये 1919 में। उल्लंघन 35 में हुआ था, लेकिन संधि जो 1919 में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? ये जर्मनी के साथ जो है वर्साई की संधि हुई थी। और इसी के साथ जो है जर्मनी के इस संधि के तहत जो है, चुप रहिए ना सर, इसी संधि के तहत जो है बार बार बोल रहे उल्टा पुल्टा हो जाएगा हमसे। इसी संधि के तहत जो है जर्मनी में कितना लाख सेना सीमित कर दी थी? 1 लाख सेना जो है वो सीमित जो है वो जर्मनी की सेना को सीमित जो है वो कर दिया गया था। उसमें वायुसेना और पनडुब्बियों रखने का अधिकार जो है किससे छीन लिया गया था? जर्मनी से क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था। और जर्मनी के सारे उपनिवेशों को भी जो है अपने राष्ट्रों को आपस में बांट दिया गया था। एक प्रकार से वर्साई की संधि जो है जर्मनी के लिए क्या हुआ था? विघटन करने का काम जो है वो किया गया था। चलिए आगे बता दिया कि इस युद्ध के हर जाने में जर्मनी से कितना रुपया लिया गया था? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड राशि की मांग की गई थी। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड जो है इसकी मांग की गई थी। किससे मांग की गई थी? जर्मनी से मांग की गई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में जो है ना
वर्साई की संधि जो है यह किस विश्व युद्ध का स्टार्ट किया था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है एक प्रकार से इसका नींव जो है प्रथम विश्व युद्ध की वर्साई की संधि खत्म करना और उसका दूसरा विश्व युद्ध का नींव रखना एक प्रकार से जो है यही हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा, चीनी क्रांति आते हैं तो बताएगा मंचू राजवंश का पतन किस ईस्वी को हुआ था? 1911 में हुआ था। और इसकी चीनी क्रांति का महानायक किसे कहा गया है? ये डॉक्टर सन्यात सेन को कहा गया है। बता देगा सन्यात सेन ने किस दल की स्थापना की थी? तुंगमुंग दल की स्थापना की थी, जिसका जो है ना इस उद्देश्य में चीन में मंचू राजवंश की जो है समाप्त करना इसका शासन जो है हो जाएगा। यानी तुंगमुंग दल की स्थापना जो है ये सन्यात सेन के द्वारा किया गया था 1905 में। और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था जो है वो मंचू राजवंश का समाप्त करना जो है इस तुंगमुंग दल के द्वारा किया जाना था। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि कैबिनेट लीग जो है सोसाइटी इसके संस्थापक भी कौन हो जाएंगे? ये सन्यात सेन ही हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर सन्यात सेन के 3 गो सिद्धांत हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएंगे? ये राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ये 3 गो किसके थे? ये न्याय। ये 3 गो जो है अपनी सिद्धांत जो है डॉक्टर सन्यात सेन का हो जाएगा। बताया सन्यात सेन अपनी सेना के गठन के लिए किसको चुना था? ये जनरल गैलन को चुना था। जनरल गैलन को कौन चुना था? सेना के संगठन के लिए सन्यात सेन के द्वारा चुना गया था। बता देगा चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा गया है। बताएगा चीन के राष्ट्रपिता की मृत्यु कब हो गई थी? 1925 में वहाँ के राष्ट्रपिता की मृत्यु जो है हो गई थी। बताएगा सन्यात सेन की मृत्यु के बाद जो है वो उसको जो पार्टी बनाया गया था उस पार्टी का नेतृत्व कौन किया था? ये च्वांग वांग शेक के द्वारा किया गया था। ये च्वांग वांग शेक के द्वारा उसके वहाँ के जो है पार्टी के द्वारा जो है वो हैंडल किया गया था। 1926 में किया गया था। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि 1925 को जो है ना हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? ये माओ से तुंग के द्वारा किया गया था। माओ से तुंग के द्वारा किया गया था, जो कि हुनान के विशाल किसान आंदोलन था वो 1925 में हुआ था। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? माओ से तुंग के द्वारा किया जा रहा था। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना वो कहाँ किए थे? ये फार्मोसा में किए थे। कहाँ किए थे? ये फार्मोसा में इसकी स्थापना किए थे। अब जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो ज्योग्राफी दिया गया था आपको, भारत का भूगोल चल रहा है और उस ज्योग्राफी में जो कि अब जो है आपको रेल परिवहन आज स्टार्ट देखने को मिलेगा। तो रेल परिवहन में कुछ क्वेश्चन बनने वाला है, उसको बता दीजिएगा। बता देगा भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या कौन सा मार्ग है? ये आपको जो सड़क के नेटवर्क वाला जो है दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश जो है हो जाएगा। सड़क के नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। विद्युत सेवा दीजिए। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है, बता दीजिए कि विश्व के देश में जापान में जो है ना सबसे अधिक क्या है? रेलवे का सड़क का क्या है? घनत्व सबसे बड़ा कहाँ है? ये जापान में इसका घनत्व हो जाएगा। प्रत्येक 100 किलोमीटर में कितना किलोमीटर सड़क है? ये 327 किलोमीटर। 327 किलोमीटर का सड़क जो है, यानी प्रत्येक 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जो है 327 किलोमीटर का क्षेत्र कहाँ है? ये जापान में स्थित हो जाएगा। आगे बता देगा सीमावर्ती सड़कों का निर्माण, जो सीमावर्ती इलाकों जो होता है उसमें सड़कों का निर्माण और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ये वही सड़क सुरक्षा संगठन BRO के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। डेट बताइएगा। 7 मई 1960 की इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो है ना वो कौन सा रोपवे हो जाएगा? वो रज्जू मार्ग, जो कि जोशीमठ से लेके किसको जोड़ती है? ओली को जोड़ती है। जोशीमठ से लेके ओली को जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी मीटर हो जाएगी? 500 मीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 500 मीटर हो जाएगी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रोपवे हो जाएगा, जो कि गढ़वाल में जोशीमठ से लेके ओली को जोड़ती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मैत्री सेतु जो है किस नदी पर बना हुआ है? ये फेनी नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? फेनी नदी पर बना हुआ है। और कितना किलोमीटर लंबा पुल है? ये 1.9 यानी 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। उसका नाम क्या हो जाएगा? फेनी नदी में बना हुआ है पुल का नाम मैत्री पुल हो जाएगा, मैत्री सेतु हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन आ गया जो है, जो कि त्रिपुरा से किसको जोड़ती है? ये रामगढ़ को। त्रिपुरा से रामगढ़ कहाँ पड़ता है? ये बांग्लादेश में पड़ता है। रामगढ़ पड़ता है आपको बांग्लादेश में पड़ता है, जो कि त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच जो है ये स्थित हो जाएगी। बता देगा इसी मैत्री सेतु को जो है किसका द्वार कहा जाता है? ये पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? यही मैत्री सेतु को कहा जाता है। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच को जुड़ने का भी काम करती है, जो कि त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल के रामगढ़ तक जाती है। आगे पता चला, बांग्लादेश के रामगढ़ तक जाती है। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं रेल परिवहन में। तो बताइए भारत जो है ना, एशिया में जो रेलवे नेटवर्क के मामले में क्या स्थान आता है? दूसरा। एशिया में रेलवे में दूसरा स्थान किसका आता है? ये भारत का ही आता है। और अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि तीसरे स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा? ये जब रूस हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था भारत, चीन, अमेरिका, चीन, रूस और भारत हो जाएगा। तो भारत रेलवे जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ये नियोक्ता है। सबसे बड़ा बहाली किसमें देता है? रेलवे में ही देता था। रेलवे में देता था। अब जो है शिक्षक भर्ती आ गया है। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र हो जाएगा, जो कि कुल रेल मार्गों का लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। उत्तरी मार्ग जो है, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलवे मार्ग है, जो कि विश्व में कुल रेल मार्ग का 40% कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। तो सोच सकते हैं उत्तरी अमेरिका में 40% जो पूरे विश्व का रेल मार्ग है, उसका 40% कहाँ है? अमेरिका में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में ही हो जाएगा। आप अपने तरफ फ्लाइट बढ़ेगा ना, आप चमकिएगा। चलिए आगे पता चला। क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है सबसे पहले कब की गई थी? 1853 में की गई थी। जो कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। टोटल 34 किलोमीटर चली थी। बता देगा विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी जो है वो चली थी कहाँ से कहाँ चली थी? ये आप विश्व में ये 1825 में चली थी। स्कॉटगंज से लेके ये आपको डार्लिंगटन के लिए चली थी। स्कॉटगंज से लेके डार्लिंगटन तक चली थी। 1825 में चली थी। बताइए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1905 में। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। आगे बता दिया रेलवे बोर्ड को जो है, रेलवे वित्त को किस कमेटी की सिफारिश पर जो है सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था? एक वर्स्ट कमेटी जो है इसको सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। कब अलग किया गया था? 1924-25 में इसको जो है अलग कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन बता दिया कि रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में कब मिला दिया गया था? 2017 में जो है रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। विवेक देवराय समिति। उसके समिति के हिसाब से आगे बता, भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेवारी जो है ये रेलवे बोर्ड के ऊपर होती है। तो रेलवे बोर्ड को कितने जोनों में बांटा गया है? ये 18 मंडल में बांटा गया है। 18 मंडल। पहले कितना मंडल था इसमें? 9 गो था, उसको दुगुना कर दिया गया। और डिवीजन पूछेगा तो 73 को डिवीजन में इसको बांटा गया है। और प्रत्येक मंडल का प्रबंधन कौन होता है? ये महाप्रबंधक जो है इसका प्रधान होता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। कौन एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस। जो कहाँ से कहाँ जाती है? ये असम से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ के असम से लेके कन्याकुमारी तक जाती है। विवेक एक्सप्रेस जाती है। और इस दौरान वह कितना किलोमीटर तय करती है? 4286 यानी 4246 किलोमीटर, 86 किलोमीटर जो है वो विवेक एक्सप्रेस जाती है, जो कि असम से लेके कन्याकुमारी तक जाती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा भारत में सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन कौन हो जाएगा? वंदे भारत। वंदे भारत जो सबसे तेज गति से चलने वाला कौन हो जाएगा? वंदे भारत हो जाएगा। आगे बता देगा। क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, इसका जो है स्पीड जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वर्तमान में 160 के स्पीड से इसको जो है वो चलाया जाता है। अब मुख्यालय बता दीजिए। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का चेन्नई हो जाएगा। मध्य रेलवे का CST हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे पूछ जाएगा तो कलकत्ता हो जाएगा। और आपको उसी उत्तर पूर्व पूछ जाएगा तो मालेगांव हो जाएगा। और आपको ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूछेगा तो ये हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बता देगा। दक्षिण उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव हो जाएगा। आगे उत्तर मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा? ये इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे हो जाएगा तो इलाहाबाद होगा। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। दक्षिण तट रेलवे पूछेगा तो ये यही दक्षिण तट, ये विशाखापत्तनम हो जाएगा। सबसे लेटेस्ट वाला बना है, लेटेस्ट वाला बनाया गया है। इसको जो 27 फरवरी को जो है पीयूष गोयल के द्वारा इसको स्टार्ट किया है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जो है ना वो मालेगांव हो जाएगा। सीमांत रेलवे वाला मालेगांव हो जाएगा। और दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा तो
सिकंदराबाद हो जाएगा। पूर्वी रेलवे हो जाएगा तो पूर्वी रेलवे कुछ हो जाएगा, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर है, पूर्वी रेलवे हो जाएगा तो कलकत्ता, और पूर्वी मध्य रेलवे हो जाएगा तो आपको हाजीपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य पूछेगा ना तब हो जाएगा बिलासपुर। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा? ये MC मैगलेव ट्रेन, MC मैगलेव, हाँ दुनिया का है MC मैगलेव ट्रेन है, जो कि 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। 603 किलोमीटर की गति से चलता है और ये जापान की ट्रेन हो जाएगा। MC मैगलेव ट्रेन जो है दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन हो जाएगी MC मैगलेव ट्रेन। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये कुर्ला हावर के बीच, मतलब BT से लेकर कुर्ला हावर के बीच में जो चली थी, इसमें सब ट्रेन वाला वो आप विद्युत वाला परिचय में चली थी। आगे बताए, बिजली से चलने वाला प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन सवारी गाड़ी हो जाएगा, जो कि मुंबई से पुणे की बीच में चली थी 1930 में हो जाएगा। 1930 में जो ट्रेन चली थी सवारी गाड़ी में डेक्कन ट्रेन चली थी। आगे बता जाए, कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन क्या हो जाएगा? ये फेरी क्यून, जो आपको सवारी गाड़ी है वो डेक्कन क्यून और भाप वाला फेरी क्यून हो जाएगा। आगे बता दीजिए, वाला क्वेश्चन है कि वाईफाई वाला ट्रेन जो चला था वो पहली गाड़ी का नाम क्या था? कौन सी राजधानी था? ठीक है, जो कि नई दिल्ली से लेकर हावड़ा तक चली थी, उसका नाम हो जाएगा राजधानी एक्सप्रेस, जो कि वाईफाई वाला था। कौन वाला? वाईफाई एक्सप्रेस था उसमें। आगे बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन ट्रेन चली थी? समझौता एक्सप्रेस चली थी। और लाहौर और अटारी के बीच कौन चली थी? ये आपको थार एक्सप्रेस। लाहौर और अटारी के बीच कौन चली थी? थार एक्सप्रेस चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि भारत के संविधान का कुछ प्रमुख अनुसूची तो कल हो गया था, बाबा कुछ अनुसूची करा दिए थे, बाकी अब जो अनुच्छेद है उसमें छेद करना है, और उसके बाद देशी राष्ट्रीय रियासत का विलय है उसको भी सुलह करना है। भुट्टो बाबू थोड़ा जाग जाइए, आपसे क्वेश्चन हो जाने आने वाला है। तो बताइएगा, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? अनुसूची 12 गो है। अनुसूची कितना है? 12 गो अनुसूची। और सिर्फ सूची की बात करेगा तो 3 गो सूची हो जाएगा, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा। बता दीजिएगा, कल स्टार्ट किया गया था, तो कल जो है आपको 9वीं अनुसूची तक करा दिया गया था। अब जो है बताइए, 10वीं अनुसूची जो है इसको किस संविधान संशोधन को ऐड किया गया था? 12वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जो ऐड किया गया था। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। उसमें कितने विषय का वर्णन किया गया है? 29 विषय का वर्णन किया गया, 18 विषय का वर्णन ये 12वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। और इसको जो है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, दोनों एगो 73 है, पहला वाला पंचायत वाला 73 हो जाएगा, और 74 जो है ये नगर पालिका वाला हो जाएगा। ठीक है ना, एगो 92, दोनों 93 में आया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, अब जो है कुछ भाग और अनुच्छेद है, तो बता दीजिएगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो है ना भाग कौन हो जाएगा? भाग 5, जो कि इसमें संघ का वर्णन जो है भाग 5 में किया गया है। ठीक है ना, 52 से 151। बताएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 1 में किया गया है। ठीक है, राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? राजभाषा 17 में किया गया है। राजभाषा 17 में किया गया है। ठीक है, आपात का वर्णन 18 में किया गया, और सहकारी समिति का वर्णन 9 का बी बोलिए, और नगर पालिका का वर्णन जो है 9 का 1 में किया गया। ठीक है, बताइएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन ये 10 में किया गया है। किसमें किया गया है? 10 में किया गया है। बताइए, निर्वाचन किसमें किया गया है? 15 में। निर्वाचन 15 में, और अधिकरण किसमें है? 14 का 1 में। अनुच्छेद अधिकरण जो है वो 14 का 1 में हो जाएगा। बता दीजिएगा, संविधान संशोधन किसमें है? 20 में। अरे भाग पूछ रहे हैं गुरु जी, भाग, अनुच्छेद नहीं, भाग पूछ रहे हैं। भाग कौन हो जाएगा? भाग 20 हो जाएगा। और प्रकीर्णन किस भाग में है? 19 में। प्रकीर्णन किस में है? 19 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि जूनागढ़ को जो है ना ये किस आधार पर मिलाया गया था? जनमत संग्रह को हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया। जूनागढ़ को जो है जौ से जूनागढ़ जौ से जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था और पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक है ना, चलिए। और जम्मू कश्मीर को जो है वो विलय पत्र से साइन करके जो है मिलाया गया था। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों को भारत का अंग बनाने के लिए जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रखा गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। बीपी मेनन को मत भूलिएगा, ये आपको बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि संघ और उसके राज क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 1 अनुच्छेद 1 में किया। 1 से 4 हो जाएगा। आगे बताया दादर और नगर हवेली जो है यह किस में आता है? केंद्र शासित प्रदेश में आता है कि नहीं आता है? केंद्र शासित प्रदेश में ये आता है, जो कि राजधानी हो जाएगी। किसकी राजधानी हो जाएगी? ये दमन की राजधानी हो जाएगी। आगे बताया गया क्वेश्चन है जो अनुच्छेद 1 जो है यह भारत अर्थात इंडिया का संघ होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 में ही किया गया है। बताइए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं का परिवर्तन यह संसद के द्वारा किया जाएगा। ये अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। ठीक है ना, हाँ, सीमाओं का परिवर्तन जो अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। और नए राज्यों का प्रवेश जो है ना वो 2 एंट्री मारेगा 2 में और परिवर्तन जो करेगा तो 3 में करेगा। ठीक है, आगे बताएगा आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 53 में। 1 अक्टूबर 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर जो है इसको गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश को किया गया था। ठीक है ना, आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि कितने दिन के आमरण अनशन के बाद जो है राम लल्लू की मृत्यु हो गई थी? 58 दिन की आमरण अनशन के बाद 1952 में इसकी मृत्यु हुई थी। आमरण अनशन 58 दिन का, मृत्यु 1952 में किया हो गया था इनकी। आगे बढ़ेगा राम लल्लू की मृत्यु के बाद जो है ये प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो है ना वो किस भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया था? तेलुगु भाषा पर जो है आंध्र प्रदेश को सबसे अलग कर दिया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महाराष्ट्र और आपको इसकी स्थापना, गुजरात की स्थापना एक ही साथ हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है, बता दीजिए क्वेश्चन है जिस समय आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी उस समय उसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी? कर्नूल रखी गई थी। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। आगे बताएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? फजल अली। कौन अली? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था? 55 में बना था। 53 में गठन हुआ था, 56 का अधिनियम था। 53 में गठन किया गया था, 56 का अधिनियम लाया गया था। देखिए इस अधिनियम को 1956 में पास किया गया था, लेकिन गठन जो 1953 में, 53 का गठन और 56 का अधिनियम हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा जो अब जो है इसके बाद जो कि फिजिक्स से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें जो है आविष्कार का जननी दिया गया है। तो बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? टॉर्सेली जो बैरोमीटर के आविष्कारक हो जाएंगे। और किस देश के निवासी थे ये? इटली के निवासी हो जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज। कहाँ के रहने वाले थे ये? ब्रिटेन के। चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। आगे बता दिया क्वेश्चन है कार जो थे, कार जो कि आपको पेट्रोल वाला हो जाएगा, उसका आविष्कारक कार्ल बेंज जो है, पेट्रोल वाले कार्ल बेंज हो जाएंगे। बताया घड़ी जो था, घड़ी जो कि आपको पेंडुलम वाला हो जाएगा, इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? ये क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा इसका खोज जो है किया गया था, आविष्कार किया गया था। ग्लाइडर के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? जॉर्ज कैले हो जाएंगे। और आपको जो है स्टॉप सेफ्टी पिन कौन थे? वाल्टर हंट हो जाएंगे। और स्वतः चालक कौन हो जाएंगे? चार्ल्स कैटरिंग जो है स्वतः इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। बताया विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? फैराडे जो है विद्युत धारिता का SI मात्रक हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। ल्यूमेन हॉक नहीं, ल्यूमेन हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होगा? एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। अब जो केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको बता दीजिएगा। बताइए मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन हो जाएगा? ये मलेरिया से RBC और तिल्ली जो है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, बताइए मलेशिया नहीं, मलेरिया जो है इसका वाहक कौन हो जाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया से प्रभावित होता है। हाँ, महिला मच्छर काटती है। आगे बताइए पायरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन हो जाएगा? मसूड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसके परजीवी का नाम क्या होगा? एंट अमीबा जिंजिबिलिस। एंट अमीबा जिंजिबिलिस जो है इसका परजीवी का नाम हो जाएगा। बता दीजिए क्वेश्चन है कि पेचिश से
प्रभावित होने वाला अंग अतरी हो जाएगा। और सोने की बीमारी से प्रभावित अंग मस्तिष्क। ये होता जो है ना काट लेता है सीसी मक्खी, लेकिन प्रभावित अंग कौन हो जाएगा? मस्तिष्क जो है, आंख नहीं मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। आंख उसमें बंद हो जाता है, ये बात बोल सकते हैं। आगे बताए काला जैसे कौन सा प्रभावित होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा जो है उससे प्रभावित हो जाता है। और ये इसके परजीवी का नाम क्या है? लिश्मानिया डोनावानी। लिश्मानिया डोनावानी जो है काला दर का मच्छर हो जाएगा। और काला दर का वाहक मच्छर कौन हो जाएगा? ये आपको जो है बालू मक्खी जो है वो काला दर का वाहक हो जाएगा। नहीं, निद्रा रोग का सीसी मक्खी है, और बालू मक्खी जो है ना ये काला दर का हो जाएगा। इसको सैंड फ्लाई बोलते हैं बालू मक्खी को। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जो बीमारी अब आते हैं बैक्टीरिया से होने वाला, बैक्टीरिया का अन्य नाम क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। बताइए टिटनेस किससे होता है? जीवाणु से। और प्रभावित अंग कौन हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र। हैजा से क्या प्रभावित होता है? आंत होता है। टाइफाइड से आंत। क्षय रोग से भी, क्षय रोग से फेफड़ा होता है। टीबी से जो है ना, टीबी से यही चेस्ट वाला जो फेफड़ा जो है वो गड़बड़ा जाता है। आगे बता दीजिए डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होता है? श्वास नली, यानी जो कहते हैं सांस लेने वाला जो है एक्टिव मेंबर जो खराब हो जाता है। बताइएगा फेफड़ा है। प्लेग से क्या प्रभावित होता है? प्लेग से जो है ना फेफड़ा के साथ साथ कारव के दोनों पैर के बीच को कारव जो होता है वो प्लेग से क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। बताइएगा काली खांसी से क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र काली खांसी से प्रभावित होता है। आगे बताइए निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। निमोनिया से फेफड़ा हो जाता है। और कोढ़ से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र या त्वचा। तंत्रिका तंत्र और त्वचा, ये कोढ़ से हो जाता है। चलिए आगे बता देगा, इसका जीवाणु का नाम हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है इसके जीवाणु का नाम हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सिफिलिस से क्या प्रभावित होता है? शीशन। सिफिलिस से शीशन। सिफिलिस से शीशन हो जाएगा। और इसमें शीशन में घाव हो जाता है। इसमें क्या होता है? शीशन में घाव हो जाता है। और इसका जो है ना बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा टोपेनेमा, ठीक है, टोपीनेमा पैलेडिनम। उससे भी इसमें टोपी का आकार का होता है, इसको प्रोटेस्ट ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे बताए पेप्टिक अल्सर जो है, अल्सर से कौन सा प्रभावित होता है? छोटी आंत। क्या प्रभावित होता है? छोटी आंत हो जाता है। और अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो ये मैकुलास के द्वारा किया, परजीवी वहाँ का रोनाल्डोस हो जाएगा। ये मलेरिया शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले मैकुलास के द्वारा किया गया था 1827 में किया गया था। और मलेरिया जो है ना, यह मलेरिया परजीवी का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज जो है हो जाएगी रोनाल्डोस के द्वारा। हाँ, लेबरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूसेक से अलग किया जाता है। और एनाफिलीज जो मच्छर जो है अपने सतह पर कितना डिग्री कोण बना काटती है? सोच सकते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर जो है 45 डिग्री कोण बना के जो किसी पक्षी को काटती है। सोच लीजिए कोई मच्छर अगर उठा बैठा कर रहा है, मतलब अपना डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, डिग्री बना के काट रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लुई पास्चर ने किसका खोज किए थे? ये रेबीज के टीका का खोज किए थे। और दूध का पाश्चुरीकरण का विधि भी जो है लुई पास्चर के द्वारा ही खोजा गया था। बता देगा डीपीटी का टीका जो किसके लिए दिया था है? ये डिप्थीरिया, काली खांसी और डीपीटी तीनों के लिए जो है ये आपको डीपीटी का सुइया जो है वो दिया जाता है। आगे बता देगा विषाणु से प्रभावित होने वाला रोग है। अब एड्स किससे होता है? विषाणु से। वही वायरस विषाणु बोलिए। डेंगू ज्वर किस वायरस से होता है? अरबो वायरस से। डेंगू ज्वर अरबो वायरस से होता है, ठीक है ना। और डेंगू ज्वर में क्या क्या प्रभावित होता है? पूरा संपूर्ण शरीर, सिर, आंख और जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वो सब जो है दर्द होने लगता है डेंगू ज्वर में। अगला क्वेश्चन बताइए, इसी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि उसमें सारा ज्वाइंट जो है ना वो दर्द करता है और जोर से बुखार भी आता है इसमें, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार इसको भी कहा गया है। सभी जोर में जो है ना आपको दर्द होगा जोर जोर से, ठीक है ना। आगे बताइए पोलियो जो है किससे होता है? ये वायरस से होता है, विषाणु से हो जाएगा। पोलियो वायरस का नाम ही हो जाएगा। बताइए इन्फ्लुएंजा से प्रभावित अंग वो क्या होता है? संपूर्ण शरीर। इन्फ्लुएंजा से संपूर्ण शरीर हो जाएगा। बताइएगा कोविड-19 से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। गला और फेफड़ा जो है कोविड-19 से हो जाएगा। संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, कोई दिक्कत नहीं है, गला और फेफड़ा ही प्रभावित होता था। इसमें जो है ना बुखार आना, उल्टी पुल्टी, खांसी जुकाम सर्दी सब जो है इसका बुखार हो जाएगा। इसमें दिक्कत है सांस लेने में, सबसे बड़ा क्या था? दिक्कत होता है। लोगों को वेंटिलेटर पर रखा रहता, ठीक ना, कहाँ रखा था? वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर नहीं,
वेंटिलेटर पर रखा जाता था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि रेबीज जो है, रेबीज ये किस वायरस से होता है? रेबडो वायरस से कौन सी बीमारी होता है? रेबीज नामक बीमारी होता है। तो अब जो था आपको करंट अफेयर का सीरीज उसको स्टार्ट करें, जो कि आपको एसपीटी बुक से दिया गया था। तो बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है किसको दिया गया है? ये किरण रिजिजू को दिया गया है। किसको दिया गया है? किरण रिजिजू को दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार जो है वो किरण रिजिजू को दिया गया है। उसे उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय किसके पास है अभी? ये चिराग पासवान के पास हो जाएगा। बताइए, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये सखी ऐप। सखी ऐप जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, सखी ऐप। राजीव जी, कौन सा ऐप? सखी ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस दिव्यांग को जो राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया था? ये शीतल देवी, मुकेश कुमार शीतल देवी को। ये शीतल देवी हो जाएगी, कहाँ की हो जाएगी? ये जम्मू कश्मीर के। मुकेश कुमार के नहीं, शीतल देवी को नियुक्त किया है विरोध से। ये नहीं, ये मुकेश कुमार ने शीतल देवी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया था? ये आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जो है 14वें क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, साइमन हैरिस जो है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? आयरलैंड के साइमन हैरिस हो जाएंगे। बता दीजिएगा कि सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रचिंद्र रविंद्र को। कहाँ के रहने वाला है ये? न्यूजीलैंड के लेफ्ट खिलाड़ी। भारतीय नहीं है वो, रविंद्र जडेजा भारतीय है। अच्छा, भारतीय मूल के रहने वाले हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, चेन्नई के खिलाफ नहीं, चेन्नई के साथ खेलता है। तो किस राज्य के साथ माजुली मास्क का संबंध हो जाएगा? ये असम का माजुली मास्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स का लॉन्च किया? ये तो मेटा। क्या बात है, एक जवाब दिए लेकिन अच्छा जवाब दिए। मेटा के साथ जो क्या किया, ये लॉन्च किया है। सब कुछ मेटा से कन्वर्ट कर रहा है गूगल। आगे बताइएगा, मानव विकास सूचकांक यानी यूएनडीपी में भारत का स्थान कितना है? एचडीआई में कितना है? 134 जो है मानव विकास सूचकांक, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? ये गुजरात में रखी है। कहाँ रखी है? गुजरात में रखी है। फैब्रिकेशन आप सर्विस के द्वारा शुरुआत किया गया है। बताइए, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो मिनी क्वाई द्वीप पर जो है इसकी नई द्वीप की स्थापना जो है वो किया गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस देश की मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा? ये अग्नि 5। कौन हो जाएगा? ये अग्नि 5 जो है इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है, अग्नि 5 के द्वारा किया गया। समुद्र लक्ष्मण किसके बीच होता है? ये भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण जो होता है भारत और मलेशिया के बीच होता है। बता दीजिएगा, 2024 का सबसे अच्छा अभिनेता का अवार्ड जो ऑस्कर में किसको दिया गया है? ये किलियन मर्फी को जो है सबसे अच्छा अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, जो कि कुछ इस प्रकार से कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में जो मनोनीत किया है उसका नाम क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? डॉलर बहू, जो इनकी आत्मकथा का नाम हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो 1 घंटा के इस क्लास में संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। उसके साथ करंट अफेयर का जो इफेक्ट बनने वाला था वो भी सारा कंप्लीट करा दिया गया। तो हर दिन की भांति जो लास्ट में क्वेश्चन पूछने का सिलसिला रहता है उस सिलसिले में भी आगे आ गए हैं। और जो क्वेश्चन ये आपको अभी जो पूछने वाले हैं ये आपको जो है बिहार मध्य निषेध दरोगा यानी जो एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं, एक्साइज दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि सतलज और काली नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय जाना जाता है, यानी किस हिमालय के बीच जो है वो कौन सा हिमालय जाना जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय हो जाएगा, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस FMSC परिवार को यूं ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।